Hello everybody, welcome back to Edu Updates. So this is our second video of the second chapter of class 9th science book NCERT, which is matter around us pure. So this is going to be a lengthy chapter, इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस chapter को दो parts में divide करके explain करूँ so that videos बहुत ज़्यादा lengthy ना हो जाए. So without much ado, let's get started. So this chapter is talking about whether the matter that we were talking about in the last chapter, इसमें हम बोल रहे थे what are the states of matter. Okay, matter के हमने states पढ़ी थी that they are solid, liquid and gaseous. Now जो matter होता है वो कई forms में exist करता है in our surroundings. Okay, it can be pure form में, it can be in the form of mixture जिसको हम इम्प्योर फॉर्म में कह सकते हैं. ठीक है, इन्हीं की फॉर्म्स होती हैं एलिमेंटल फॉर्म्स. ठीक है, जिनको हम एलिमेंट्स की तरह जानते हैं, कंपाउंड्स की तरह जानते हैं. ठीक है, तो ये सब नाम जो हमने सुने हुए हैं ये एक्चुअली होते क्या हैं, इनके बारे में हम इस वाली वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि हमारे आसपास जो मैटर होता है वो एक्चुअल में हमें किस फॉर्म में मिलता है. ओके, so the first question that we are starting with is what are the characters of a pure substance. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला मैटर हमारा कई तरह का हो सकता है, जैसे कि प्योर फॉर्म में हो सकता है और मिक्सचर फॉर्म में हो सकता है. तो जब हम प्योर की बात कर रहे हैं तो उसकी क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैटर कैसा होगा जब हम बोलेंगे कि ये प्योर मैटर है, एक प्योर सब्सटेंस है. ठीक है, क्या उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होगी. अब ये केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है, किसी मैटर में हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो क्या वो थ्रू आउट द मैटर सेम होते हैं या वो एक जगह अलग तरह से दिखते हैं या एक जगह अलग तरह से दिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मेरे पास ये एक मैटर है, सपोज दिस इज अ मैटर. ठीक है, मैं बोलूँ यहाँ पर तो मेरे पास एक तरह के दो पार्टिकल्स प्रेजेंट है और यहाँ पर मेरे पास एक तरह के चार पार्टिकल्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये क्या मैं बोलूंगी, एक तरह से मैंने आपको केमिकल कॉम्पोजिशन समझाने की कोशिश करी है. यहाँ पर इसकी कॉम्पोजिशन 3 पार्टिकल्स की है, यहाँ पर 4 पार्टिकल्स की है. तो क्या है, ये एक ही मैटर में तो अलग तरह की कॉम्पोजिशंस हैं. तो क्या मैं इस तो जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि ये एक मिक्सचर है. ठीक है, इसको हम प्योर नहीं बोलते. जब प्योर होता है तो उसमें थ्रू आउट द मैटर केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहती है. ठीक है, उसमें एक सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं. क्या तब मैं उसे प्योर सब्सटेंस बोलूंगी, मैं एक सब्सटेंस की बात कर रही हूँ. ठीक है, तो यस, उसमें थ्रू आउट क्या होता है, एक सिंगल टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट होता है. और थ्रू आउट उस मैटर में जो फॉर्म है ऑफ मैटर, मैटर की फॉर्म्स कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो थ्रू आउट द मैटर क्या वो फॉर्म सेम रहती है, यस. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों चीजें होनी चाहिए तभी हम बोलेंगे कि हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या है, वो प्योर है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम है, इसके हेल्प से अगर हम समझने की कोशिश करें, यहाँ पर इन्होंने हम बोला है कि ये एक तरह का सब्सटेंस. अब यहाँ पर क्या है, ये सारे पार्टिकल्स हमें ग्रीन कलर की बॉल से दिखाए हुए हैं. ठीक है, तो क्या है, ये सब सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं और इन सब की क्या है, फॉर्म भी सेम है. ठीक है, और इस पूरे की जो है, इस पूरे की केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक अलग प्योर सब्सटेंस है जो कि हमें पर्पल बॉल से दिखाया गया है. ये दोनों अलग तरह के प्योर सब्सटेंसेस हैं. इन दोनों को जब मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर. अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, अभी देखो ये भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि मिक्सचर्स कैसे होते हैं. ठीक है, इसको इतना डिटेल में अभी हम फिलहाल नहीं चाहते, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस डायग्राम पर वापस आ जाएंगे. नेक्स्ट पर चलते हैं. विच ऑफ द ऑप्शंस आर प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है, हम प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. कैन वी कॉल मिल्क अ प्योर सब्सटेंस, मिल्क जो हम कंज्यूम करते हैं, वाटर, टेबल सॉल्ट या फिर कुकिंग ऑयल. अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं. ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस मैंने बोला था क्या, एलिमेंट फॉर्म में भी होते हैं, कंपाउंड की फॉर्म में भी होते हैं. ओके, क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी होते हैं. ठीक है, क्रिस्टल्स कंपाउंड के ही हो सकते हैं.
एलिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, गोल्ड, सिल्वर या टिन, ठीक है, या सल्फर पाउडर्ड फॉर्म में होता है, या डायमंड। ये सब क्या है? ये सब प्योर केमिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये जो पूरा टिन की स्ट्रिप दिख रही है, ये पूरी की पूरी टिन से बनी हुई है, यानी कि इसमें क्या है, पार्टिकल्स एक ही टाइप का पार्टिकल है, ये पूरी सॉलिड होती है, इसका फॉर्म भी सेम हो गया, और इसमें इसकी पूरी पूरी जो कॉम्पोजिशन है वो हर जगह सेम होगी, यहाँ पर जैसी होगी वैसी ही यहाँ पर होगी, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। सिमिलरली सल्फर, डायमंड, ये अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हैं। अब मिल्क, जो हम मिल्क यूज करते हैं, ठीक है, जो हम मिल्क यूज करते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता, क्योंकि उसमें और भी तरह की चीजें मिली होती हैं। वो क्या होती है? वो एक मिक्सचर होता है, ठीक है। तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता। वाटर, वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस। वाटर में सिर्फ, ये इसका केमिकल नेम होता है वाटर का, H2O, सिर्फ यही प्रेजेंट होता है हर, ठीक है। और वाटर अगर सॉलिड में है, आइस की फॉर्म में, तो वो थ्रू आउट सॉलिड फॉर्म में होता है, उसका मैटर का फॉर्म एक ही हो गया, ठीक है। लिक्विड में है तो थ्रू आउट वो लिक्विड है, उसका मैटर का फॉर्म लिक्विड हो गया, वो एक जैसा ही हो गया, ठीक है। इसलिए वाटर को वी कैन कॉल कि वाटर जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन ये कौन सा वाटर है? मैं ये नहीं बोल रही कि हम कोई इम्प्योर वाटर की बात करें, नहीं, हम प्योर वाटर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। टेबल सॉल्ट जो हम यूज करते हैं, जो हम नमक खाते हैं, वैसे हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, NaCl। लेकिन जो हम यूज करते हैं वो प्रोसेस्ड होता है, उसमें और भी तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो मिले होते हैं, इसलिए इट इज नॉट वेरी प्योर। सिमिलरली कुकिंग ऑयल इज ऑल्सो नॉट प्योर, उसमें भी कई तरह के आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए अगर हम कंज्यूमेबल चीजों की बात करें तो उसमें जो हमारा वाटर होता है, इट कम्स अंडर अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। ओके, विच स्टेटमेंट अबाउट अ सोल्यूशन इज ट्रू? ठीक है, अब जो है सोल्यूशन, हमें यहाँ पर एक नया टर्म मिला, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? इन केमिस्ट्री हम सोल्यूशन बोलते हैं जब दो चीजों को हम मिला देते हैं। वो दो चीजें कौन सी होती हैं? सल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। एक सोल्यूशन में दो तरह की चीजें होती हैं, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब सल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं, ओके, क्या कर देते हैं? डिसॉल्व कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एक सोल्यूशन मिलता है। अब अगर हम क्वांटिटी वाइज बात करें, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? सल्यूट लेस क्वांटिटी में है, सॉल्वेंट मोर क्वांटिटी में है। तो हमेशा ये ऐसा ही होता है, ठीक है। हमेशा एक सोल्यूशन में सल्यूट हम उसी को बोलेंगे जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, और सॉल्वेंट हमेशा उसी को बोलेंगे जो मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं हो सकता कि सोल्यूशन में सॉल्वेंट मोर क्वांटिटी में हो और सॉल्यूट मोर क्वांटिटी में हो और सॉल्वेंट कम क्वांटिटी में हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये दोनों को हम इक्वल क्वांटिटी में भी एज ए नहीं बोल सकते, ठीक है। और ये तो बिल्कुल ही गलत है कि दोनों की क्वांटिटीज कंपेरेबल नहीं होती, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब दोनों मिलके एक चीज बना रहे हैं तो हम हमेशा उनके रेशियोज की बात करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इन जनरल जब हम एक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एक सोल्यूशन में, और सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें इन्होंने क्या बोला है? विच ऑप्शन करेक्टली क्लासिफाइज अ गिवन मिक्सचर एज हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, ठीक है। तो हमने जो अभी सोल्यूशन देखे थे, सोल्यूशन के दो टाइप्स होती है, ठीक है। एक सोल्यूशन हो सकता है होमोजीनियस, एक हो सकता है हेट्रोजीनियस। अब हम किन सॉल्यूशंस को बोलेंगे कि वो होमोजेनियस होते हैं, और किन को बोलेंगे कि वो हेट्रोजीनियस होते हैं? होमोजेनियस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन, क्या वर्ड यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर? कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन रिमेन्स सेम। जैसे देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, इसकी हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ।
ठीक है, दिस इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड दिस इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, इसको भी हम सोल्यूशन के उसमें भी यूज कर सकते हैं। होमोजेनियस में क्या होता है, सपोज मैंने इतना सेगमेंट निकाला इस, ठीक है, मैं इतने सेगमेंट को, इसको लेट से 1 बोल देते हैं, और इसको इस वाले सेगमेंट से जिसको मैंने नंबर दिया 2, इसको मैं इससे कंपेयर कर लूँ। मैंने बोला जो फर्स्ट सेगमेंट है उसमें कितने ग्रीन बॉल्स हैं, 2। ठीक है, 2 ग्रीन बॉल्स हैं एंड 2 रेड बॉल्स। सेकेंड वाले में भी यही है, 2 ग्रीन बॉल्स हैं एंड 2 रेड बॉल्स हैं। थ्रू आउट देखेंगे, इस वाले पार्ट में भी देखेंगे और इस वाले पार्ट में भी देखेंगे, तो क्या है, थ्रू आउट द सोल्यूशन या मिक्सचर कॉम्पोजिशन, यानी कि सोल्यूशन का मेक सेम है। उसके अंदर जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो मिल के एक सोल्यूशन या मिक्सचर को बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब बना रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो है या इनकी जो प्रेजेंस है वो क्या है, सिमिलर है थ्रू आउट द सोल्यूशन। अगर मैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करूं, यहाँ पर क्या है, मैंने ये वाला सेगमेंट लिया और ये वाला सेगमेंट लिया, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रीन बॉल्स तो 2 हैं, रेड बॉल्स भी 2 हैं। यहाँ पर क्या है, ग्रीन बॉल्स 3 है और रेड बॉल्स 1 है। तो इन दो सेगमेंट्स को कंपेयर करके मुझे क्या पता चला कि यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन थी वो यहाँ की कॉम्पोजिशन से डिफरेंट है। ठीक है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर, ऐसा सोल्यूशन जिसमें कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज यूनिफॉर्म, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस, और जहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस। ठीक है, ओके, जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं, एक बलून लिया, उसमें हमने एयर फिल कर दी। अब थ्रू आउट द बलून जो एयर है वो एक जैसी ही होगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गैस ज्यादा होगी और यहाँ पर कम होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। मैं भी यहाँ सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, कोई सी भी एक, कोई सा भी एक ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस टाइप की कोई भी चीज हो, ठीक है, उसमें थ्रू आउट द सोल्यूशन क्या है, हमारा कॉम्पोजिशन सेम होता है। ठीक है, स्टील या कोई भी एलिमेंट, गोल्ड, सिल्वर, इस तरह की कोई भी चीज, ठीक है, उसमें क्या है, कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें, या हेट्रोजेनियस मिक्सचर के क्या हम एग्जांपल ले सकते हैं, देखो, आइस इन वाटर, हमने एक वाटर लिया, उसमें आइस डाल दी। अब जो आइस ऊपर है, देखो मैं इसको बीच में से यहाँ से अगर डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर अलग कुछ है और नीचे अलग कुछ है। नीचे आइस नहीं है, ऊपर ही ऊपर आइस है, तो यहाँ क्या है, कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। ठीक है, आइस सिर्फ ऊपर ऊपर फ्लोट करे। इसी तरह हम कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, ओके, कॉर्नफ्लेक्स लाइट होते हैं तो क्या होता है, ऊपर ही तैरते रहते हैं, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले से अलग है। ऑयल इन विनेगर या ऑयल इन वाटर अगर हम ले लें, तो ये दोनों मिक्स नहीं होते, ऑयल ऊपर होता है और विनेगर नीचे होता है। तो थ्रू आउट अगर मैं इस पूरे सोल्यूशन की बात करूं, ऑयल प्लस विनेगर या ऑयल प्लस वाटर की बात करूं, तो इस पूरे को अगर मैं एक सोल्यूशन बोल रही हूँ, तो क्या है, एक पार्ट में ऑयल है, एक पार्ट में विनेगर है। यहाँ मैं बोलूँ, यहाँ से मैंने इसको 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड किया, तो यहाँ पर सिर्फ ऑयल है, इतने पार्ट में ऑयल प्लस विनेगर है, और इतने पार्ट में सिर्फ विनेगर है, तो क्या है, कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट। इसी तरह सॉइल को भी हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर, क्योंकि हर जगह अलग अलग वहाँ पे पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमने एग्जांपल्स लिए हुए हैं, इनके हद से अगर हम समझें, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कॉपर सल्फेट क्या होता है, क्रिस्टल्स होते हैं ब्लू कलर के। ठीक है, सपोज मैंने उनका एक सोल्यूशन बनाया, 1 2 3 सोल्यूशन बनाए मैंने यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 1 ग्राम्स ले लिया, यहाँ 2 ग्राम्स ले लिया, यहाँ 3 ग्राम्स ले लिया। ठीक है, इन सबको मैंने 100 ml वाटर में मिक्स कर दिया। तो ये एज एन इंडिविजुअल जो सोल्यूशंस हैं,
वो क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सचर्स है। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस नहीं है, ये अपने आप में क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। तो इस वाले ऑप्शन का मतलब यही था कि डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वो कैसी होंगी, वो क्या हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स होंगे या फिर होमोजेनियस मिक्सचर्स होंगे। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर होंगे अपने आप में। ठीक है, ऑयल एंड वाटर, हमने क्या बात की थी, ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो ये सही है। सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग मिक्सचर, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें अगर हमने आयरन फिलिंग्स डाल दी, ठीक है, तो उनको जब मिक्स मिक्स करेंगे तो क्या वो कम्प्लीटली बिल्कुल एक जैसे मिक्स होंगे, नहीं, हो सकता है कहीं पर सोडियम क्लोराइड ज्यादा, हो सकता है कहीं पर आयरन फिलिंग ज्यादा हो, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, इसी तरह सॉल्ट एंड शुगर, इसको इस तरह समझो कि हम अलग अलग टाइप की पल्सेस मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी है क्या, जैसे हमने एक थाली ले ली, इसमें अलग अलग टाइप की पल्सेस हमने मिक्स कर दी। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पर अलग टाइप की पल्सेस मिक्स हुई हो, यहाँ पर अलग, या फिर अगर हमने दो टाइप की मिक्स की हैं, हो सकता है एक टाइप की यहाँ पर दो हो, उस टाइप की यहाँ पर तीन हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो गई। इसी तरह शुगर एंड सॉल्ट हम मिक्स करेंगे तो हो सकता है कहीं चीनी ज्यादा हो, कहीं पर नमक ज्यादा हो, तो ये क्या होगा, ये एक, सॉरी मुझे यहाँ पे होमोजेनियस लिखना था। ठीक है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका सिर्फ सही ऑप्शन क्या है, जो करेक्टली क्लासिफाई कर रहा है वो है ऑयल एंड वाटर, जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द मेंशन प्रॉपर्टीज डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू दैट ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, अब जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं, जैसे हमारे सोल्यूशंस होते हैं, वो थ्री टाइप्स के। ठीक है, कौन कौन से, पहला सोल्यूशन या ट्रू सोल्यूशन, दूसरा कोलॉइड्स, तीसरा सस्पेंशन। ठीक है, धीरे धीरे करके हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पहला वाला, या फिर इसको ट्रू सोल्यूशन भी बोल। ठीक है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वहीं यहाँ पे मैंने लिस्ट करे हुए हैं, इनमें से एक गलत है। ठीक है, तो पहला क्या है, पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर लेंथ की एक यूनिट होती है, जो होती है 10⁻⁹ मीटर्स के बराबर। तो ये देख लो कितना ज्यादा छोटा है, इससे भी कम। ठीक है, तो ये सही होता है, ये दिस ऑप्शन इज राइट, बिकॉज जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। जब ऐसे सॉल्वेंट्स को हम सोल्यूट्स को हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं और जो हमारे सॉल्यूशंस बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। इट शोज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अभी टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इस पे हम अभी आते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पहले हम कि पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, और मैंने बोला कि इसका साइज बहुत ही छोटा है, तो जब साइज बहुत छोटा है तो वो कम्प्लीटली जो है डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में, और उस वजह से क्या होगा, सिंपल फिल्ट्रेशन से ये इन सॉल्वेंट और सोल्यूट पार्टिकल्स को हम फिल्टर आउट नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्टर के जो पोर्स होते हैं वो इन पार्टिकल्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका साइज एक्सट्रीमली छोटा है, इसलिए हम इन पार्टिकल्स को सिंपल फिल्ट्रेशन से नहीं अलग कर सकते। नेक्स्ट, जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, यानी इन सॉल्यूशंस में ओवरऑल कॉम्पोजिशन क्या होती है हर सेगमेंट की, यहाँ पर क्या होती है, एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। ठीक है, अब देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट होता है कि अगर हमने एक सोल्यूशन से, किसी भी तरह के सोल्यूशन से हमने लाइट पास की, ठीक है, तो क्या वो लाइट का जो पाथ है वो हमें दिखेगा। ठीक है, अगर वो दिखेगा तो उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब क्या होता है, देखो थ्री टाइप्स है। अब ये जो लाइट का पाथ है ये कब दिखेगा, ये तब दिखेगा जब पार्टिकल्स
जो है सोल्यूशन में, सोल्यूट पार्टिकल्स, वो उस लाइट को स्कैटर करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी? स्कैटर। तो जब वो लाइट को स्कैटर करेंगे, ओके, तो जो है हमारा लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होगा। अब स्कैटर करने के लिए जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज बड़ा होना चाहिए, वो तभी लाइट सोर्स से इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस के लिए भी हमने क्या पढ़ा था, इनका साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ठीक है, तो क्योंकि इनका साइज एक्सट्रीमली छोटा होता है, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, दे कैन नॉट स्कैटर लाइट। ठीक है, और जब लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, इसीलिए सॉल्यूशंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। जो कोलॉइड्स और सस्पेंशन होते हैं, इनके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है कंपैरेटिवली, और ये दोनों ही टिंडल इफेक्ट शो करता है, जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमें यहाँ पर लाइट का पाथ जो है वो विजिबल है। ठीक है, सस्पेंशन में इसके आगे वैसे क्वेश्चन आएगा तो हम इसको तब डिस्कस कर लेंगे। सस्पेंशन डज नॉट ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट, सिर्फ तब जब तक जो उसके पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। जब वो सेटल हो जाते हैं तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स टू स्कैटर लाइट। ठीक है, जो स्कैटर करेंगे उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इसका ऑप्शन, ठीक है, डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड, तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, इसलिए सेकेंड वाला ऑप्शन इज राइट। Okay, next question. Such solution in which no more solute can be dissolved, उसको हम क्या बोलते हैं, is known as। तो क्या होता है, हमने भी क्या बोला था कि एक सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें पड़ता है एक सॉल्यूट और हमें क्या चाहिए होता है, एक सॉल्वेंट। ठीक है, अब क्या है, सल्यूट का अमाउंट भी वेराई कर सकता है, किसी में हम ज़्यादा सल्यूट डाल सकते हैं, किसी में हम कम सल्यूट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सल्यूट डिसॉल्व कर सकते, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कि मतलब अभी इसमें और सल्यूट ऐड किया जा सकता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब और सल्यूट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमने एक ग्लास पानी लिया, ठीक है, इसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, क्या वो हमेशा मिक्स होती रहेगी? हमेशा मिक्स जितना भी डाल लें, भले हम इसमें एक बाल्टी चीनी डाल लें, क्या वो पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि एक सॉल्वेंट का एक extent होता है to which it can dissolve any particular solute। ठीक है, जब और सल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकेंड। जैसे सैचुरेशन पॉइंट, जैसे हमने पढ़ते हैं ना कि हम पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया और नहीं पढ़ा जा रहा, उसको हम क्या बोलते हैं, अब सैचुरेशन आ गई। इसी तरह सोल्यूशंस में जब और सोल्यूट नहीं ऐड कर सकते तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। इट इज नॉट नोन एज ट्रू सोल्यूशन, इट इज नॉट नोन एज कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन क्या होता है हम देख चुके हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब अभी इसमें और सोल्यूट ऐड करने की गुंजाइश है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया आपने लेकिन आप फिर भी उसमें सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हो, तो क्या होगा, जो सॉल्यूट पार्टिकल जब क्रिस्टलाइज आउट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो जब क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाए सोल्यूशन में और सॉल्यूट डालने की वजह से, उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, what is the effect of change in temperature on a saturated solution? ठीक है, इस पर्टिकुलर इफेक्ट का
इस फिनोमेना का हमने एक एप्लीकेशन भी देखा हुआ है, विच इज द क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, जो कि हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? एक प्योरिफिकेशन टेक्निक होती है, या वी कैन से एक सेपरेशन टेक्निक होती है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब हमने कुछ कोई एक कंपाउंड सिंथेसाइज किया और उसमें इम्प्योरिटी है, तो उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए व्हाट डू, वी मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट जो भी हमने सिंथेसाइज किया है, ठीक है, जो भी हमारा कंपाउंड है, उसका हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनाएंगे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को या हमारा जो प्रोडक्ट है उसको डिसॉल्व करते हैं, और क्या बन जाता है? एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। अब क्या करते हैं हम? उसको हीट करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? वो अच्छी तरह से पूरा डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और फिर उसको कूल करते हैं। क्या होता है? वो हमारा प्योर क्रिस्टल्स जो है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाते हैं, प्योर प्रोडक्ट, और इम्प्योरिटी डिसॉल्व रह जाती है। दिस इज द क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, ठीक है। तो क्या होता है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोर सोल्यूट कैन बी एडेड। क्या होता है? सैचुरेशन पॉइंट थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। ऑन बाकी का ऑप्शंस क्या है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सोल्यूट क्रिस्टलाइज आउट, नहीं, ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर ऐसा होता है। इसने क्या बोला? ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर सोल्यूट, मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, नो, दिस इज आल्सो रॉन्ग। डिक्रीज करेंगे तो क्या कर रहे हैं? हम सैचुरेशन पॉइंट को कम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्रिस्टलाइजेशन में करते हैं कि टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं जिससे कि हमारे सोल्यूट्स क्रिस्टलाइज आउट हो जाए, ठीक है। नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर और सैचुरेशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये भी गलत है। क्या होगा? जब इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो मोर सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर को जब डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। Now this is going to be the last question of this video, which says that which option is not one of the ways to represent concentration of a solution, ठीक है। अब एक और नया हमें टर्म मिला, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इसकी हेल्प से हम ये बताते हैं कि एक सोल्यूशन में कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है, या कितने अमाउंट सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। एक तरह से हम क्या बताते हैं इसमें? रेशियो ऑफ सोल्यूट टू सॉल्वेंट और सोल्यूशन, ठीक है। तो अब इस रेशियो को बताने के लिए हम कई तरीके यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं मास ऑफ सम इतना एक्स मास ऑफ सोल्यूट जो है वो वाई मास ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हमने क्या बोल दिया? हमने एक रेशियो बता दिया। तो ये एक कॉन्सेंट्रेशन है कि भाई इतना सोल्यूट इतने सोल्यूशन में है, ठीक है। तो उसकी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। हम बोल सकते हैं एक्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट is present in y volume of solution, ठीक है। या हम बोल सकते हैं एक some volume of solvent is present in some volume of solvent, ठीक है। जैसे कि हम ऑप्शंस देखते हैं हमारे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। हमने यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को आपस में रेशियो ले लिया, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड देखते हैं, मास ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। हम ये भी यूज कर सकते हैं कि भाई हमने 1 ग्राम जो है चीनी वो 10 लीटर पानी में मिलाई हुई है, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कि भाई हमारा 10 लीटर सोल्यूशन है, उसमें हमने टोटल जो सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट
प्लस सोल्यूट, दोनों को ऐड करके हम लेते हैं, उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक, तो कितना मास ऑफ सोल्यूट, हमारा कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, हम ऐसे भी कंसंट्रेशन बता सकते हैं, पर हम ऐसे नहीं बता सकते। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो हम ये नहीं बोलते कि इतना वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट में प्रेजेंट है, या इतना मास ऑफ सॉल्वेंट पर यूनिट मास ऑफ सोल्यूट में प्रेजेंट है। हम सोल्यूट को नीचे नहीं ले सकते। ठीक है, पर यूनिट में हम मास या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट नहीं ले सकते। ठीक है, उसको हमेशा हमें ऊपर ही रखना पड़ेगा इन रेशियो। नीचे हम मास या फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन रख सकते हैं। मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। इसमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट द concentration. Okay, so I hope कि यहाँ तक की वीडियो, यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, एंड soon I'll be uploading the second part of this chapter, because ये chapter तो लेंथी है, इसलिए मैं चाह रही थी कि इसको हम 2 parts में डिवाइड कर लेंगे. So thank you for your time, and I hope that you like the content. Do not forget to like, subscribe and share the channel, and do comment if you have got any suggestions or any queries or any comments that you would like to have. Thank you so much.